नवंबर मेरी आईडी दूंगा मेरी हो रहा है तेरे पास में इधर आ जाओ। राजस्थान में डिक्लेयर हो गए, हालांकि डेट चेंज हो गई है, तो किस तरह की तैयारी जेजेपी की रहने वाली है? हाँ, वो कोई 11 का ऐसा त्योहार था कि उस दिन कार्यक्रम नहीं, चुनाव के वोट नहीं डल सकते थे क्योंकि लोग ज़्यादा ऑक्यूपाइड रहते, शादियों का बहुत बड़ा साथ था और सभी पॉलिटिकल पार्टियों ने अलॉन्ग विद जेजेपी ने भी लिख के दिया और 25 तारीख को चुनाव होंगे तो ज़्यादा एक एडिशनल डे कैंपेन का हमें और मिला है और जननायक जनता पार्टी पूर्णतः तैयार है इस रण के लिए। राजस्थान के अंदर सीकर की रैली के बाद एक बहुत बड़ा माहौल है। चौधरी देवीलाल जी की वो जो पृष्ठभूमि, उनकी कर्म भूमि, उनकी विचारधारा में विश्वास रखने वाले लाखों करोड़ राजस्थानियों में एक नई उमंग जगी। दुष्यंत चौटाला चौधरी देवीलाल जी के राजस्थान के लिए अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए आगे आए हैं और दुष्यंत जी के लिए जो अनूठा प्यार वहाँ के लोगों में सीकर की रैली में आपने देखा भी। और अब हम परसों जो है रोड शो पे निकलेंगे। दुष्यंत जी के 4 दिन के कार्यक्रम लगे हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि जितना उत्साह हम सुन रहे हैं, चर्चा चल रही है, ये राजस्थान के इतिहास में सबसे बड़े रोड शो होंगे और बदलाव, परिवर्तन, कांग्रेस की भ्रष्ट कमजोर जो शासन है, कुशासन है, उसको जड़ से उखाड़ फेंकने का काम जननायक जनता पार्टी उसमें अहम भूमिका निभाएगी। किस तरह की तैयारी चल रही है? अकेले चुनाव लड़ेंगे गठबंधन में? कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी भी चुनाव में अपने दम पे तैयारी करती है। गठबंधन हो ना हो ये बात की स्थिति है। कुछ सीटें बीजेपी ने अनाउंस की हैं। हमारी पहली लिस्ट जो है पहले नवरात्रे, क्योंकि नवरात्रों को शुभ मानते हैं, पहले नवरात्रे पे हमारी भी आधा दर्जन से ज्यादा लोगों की पहली लिस्ट आ जाएगी। जी, गठबंधन को लेकर कोई चर्चा हुई क्या राजस्थान में बीजेपी के साथ गठबंधन? निश्चित तौर पर चर्चा हुई भी है, चर्चा आगे भी चलेगी और इसी तरह की इक्वेशन, क्योंकि एनडीए का हिस्सा जेजेपी है और उस पर सहमति बन जाए, अभी भी इस पे जो है ना इसकी चांसेस हैं। कितनी सीटों पर ये जो मीटिंग्स हो रही है, क्या चुनाव 25 से 30 सीटों पर जसपा जरूर चुनाव लड़ेगी जैसी भी परिस्थिति है और इतना हक जननायक जनता पार्टी का बनता है वो हमने क्लेम किया है और इस पे पीछे भी बात हुई। आगे जो मीटिंग्स हो रही है, जैसे आज मीटिंग रखी गई है, क्या चुनावी तैयारी इससे माने हम? दुष्यंत चौटाला जी के विदेश से वापस आने के बाद इस पे 2 दौर की चर्चाएं हुई हैं। आज सुबह भी दुष्यंत जी ने हम सबको बुलाया था और उस पर खुल करके चर्चा की। अगले 1 या 2 दिन के अंदर जो भी गठबंधन को लेकर सारी स्थिति क्लियर होगी। क्या दिग्विजय चौटाला खुद भी चुनाव लड़ेंगे? क्या राजस्थान से चुनाव लड़ने की आपकी इच्छा या पार्टी की तरफ? मेरी इच्छा पार्टी की सेवा, पार्टी को मजबूत करना और पार्टी के विचार को जन जन तक पहुंचाना। वो अगर चुनाव लड़ने के माध्यम से होगा, पार्टी कहीं जिम्मेवारी लगाती है तो मैं पहले भी तैयार रहा हूँ, आगे भी रहूंगा, पर मेरी इच्छा पार्टी को मजबूत। हरियाणा के चुनाव नजदीक हैं, राजस्थान के चुनावों का हरियाणा के चुनावों पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा तैयारी में? हरियाणा के चुनाव में अभी 1 वर्ष बचा है, उससे पहले लोकसभा का चुनाव है। हमारी लोकसभा की अभी तक जो रैलियां हुई हैं वो ऐतिहासिक रैलियां हुई हैं, मजबूत रैलियां हुई हैं और उनकी चर्चा भी दूर दूर तक गई है। किसी पॉलिटिकल पार्टी का इतना बड़ा जमावड़ा लोकसभा क्षेत्र के स्तर पर नहीं हुआ जितना जेजेपी का हुआ। सिरों की गिनती अगर आज गिनी जाए तो जेजेपी के पास ज्यादा है, जेजेपी पक्ष में ज्यादा है किसी भी अन्य राज्य। 4 डिप्टी सीएम बनाने की बात कही गई है। ऐसा है, जो 4 डिप्टी सीएम बनाने की बात कह रहे हैं, कम से कम उन्होंने डिप्टी सीएम की तवज्जो को तो समझा, डिप्टी सीएम के नाम के पीछे की ताकत और उसके अधिकार को तो समझा, उसकी संवैधानिक पावर को तो समझा। यही भूपेंद्र हुड्डा हैं। दुष्यंत चौटाला के उप मुख्यमंत्री बनने के बाद ये कहते थे कि ये झुंझुना है, ऐसा कोई पद नहीं होता, डिप्टी सीएम की कोई हैसियत नहीं होती, डिप्टी सीएम नाम होता है, ऐसा कोई पद संवैधानिक तौर पर नहीं होता। आज वही भूपेंद्र हुड्डा
या तो ब्राह्मण समाज को गुमराह कर रहे हैं, या वो डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के पिछले 4 साल के काम से इतना घबरा गए हैं कि वो आज इस तरह की बातें कर रहे हैं। जहाँ तक नई पीढ़ी को मैं एक ही बात कहूँगा कि ऐसे लोग जो हमें जाति पाति के नाम पर बांटने वाले लोग हों, ऐसे लोगों के बहकावे में कतई ना आए। हमारी एक ही जाति है, जिनके बुत के नीचे आज चरणों में हम खड़े। चौधरी देवीलाल जी की एक कि मेरी जाति कमेरे की, मेरी लड़ाई लुटेरे से। हमारी कोई जाट की, ब्राह्मण की, बैकवर्ड की, अगड़े की, पिछड़े की, दलित की, इनकी लड़ाई नहीं है। हरियाणा का भाईचारा कायम है। और रही ब्राह्मण समाज की बात, ब्राह्मण समाज को मुख्यमंत्री पद देने का काम चौधरी देवीलाल जी ने किया था। खुद सेक्रीफाइस कर हरियाणा बनने पर पंडित भगवत लाल शर्मा को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया चौधरी देवीलाल जी ने। और जितना सम्मान ब्राह्मण देवताओं को चौधरी देवीलाल जी ने उनकी पॉलिटिकल फ्रंट्स ने दिया, ये इतिहास गवाह है। और आज भी दुष्यंत चौटाला के साथ 36 बिरादरी, हर वर्ग, कमेरा वर्ग, किसान, मजदूर, गरीब, 36 बिरादरी दुष्यंत चौटाला जी के साथ। जी, एक अंतिम सवाल, रोड शो करने जा रहे हैं, कहाँ रोड शो रहेगा राजस्थान में? अभी 4 विधानसभा क्षेत्रों की तय की गई है, जिसमें पहले दौर में नोर और हमारा सूरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र है, उसके बाद दातारामगढ़ है, फिर कोटपुतली है, फिर भरतपुर है। ये पहले 1 हफ्ते का कार्यक्रम है और उसके बाद का कार्यक्रम 15 के बाद है।